नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के लाल किले को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जिन लोगों ने अपवित्र किया, जिन लोगों ने लाल किले के प्राचीर के ऊपर तिरंगे का अपमान किया, उनको बचाने के लिए जिस तरह की गटर पॉलिटिक्स केजरीवाल कर रहे हैं, उसके बारे में आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको भी दिल्ली के इस मुख्यमंत्री और उसकी राजनीति पे तरस आएगा कि पंजाब के चुनाव को जीतने के लिए खालिस्तानियों को बचाने अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मैदान में कूद पड़े हैं। एक एक्सक्लूसिव जानकारी वो मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा उठ रहा है विपक्षी पार्टियों के रणनीति को लेकर के। किसके पीछे इन लोगों ने सारी मेहनत लगा दी? अपनी महत्वाकांक्षा के ही चक्कर में ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। मालूम चल रहा है कि किसान नेताओं ने एक दूसरे को, इस संयुक्त किसान मोर्चा नाम का एक बवाल मचाया था इन लोगों ने, उससे किसी को कोई निकाला जा रहा है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई नया किसान मोर्चा बनने की तैयारी हो रही है, बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। और उधर ये जो ब्लैकमेलर किसान नेता है राकेश टिकैत, वो कह रहा है कि अभी भी हम 200 लोगों के साथ पार्लियामेंट के बाहर हम रोज प्रोटेस्ट करेंगे और सितंबर में कोई महापंचायत करेंगे। सबकी निगाहें कुर्सी पे है, सबको मुख्यमंत्री बनना है, सबको विधायक बनना है, सबको मंत्री बनना है। जिस हिसाब से केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन के जरिए अपने आप को राजनीति में चमकाया, अब यही सारा काम ये किसान नेता, ये फर्जी किसान नेता करने में जुट गए हैं। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, ये आपस में ही लड़ भिड़ गए हैं और सब के सब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और इन लोगों का सपना किस तरह से टूट रहा है उसकी पूरी दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले खबर लेते हैं हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल की, कि उसने किस तरीके से वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन दंगा भड़काने, दंगा फैलाने वाले खालिस्तानियों के समर्थन में खुले रूप से सामने आ गए हैं। दरअसल ये सारे केसेस, उसकी सुनवाई हो रही है, सरकार की तरफ से वकील दिया जाता है, केस दिल्ली पुलिस ने फाइल किया है, दिल्ली पुलिस इसको लड़ रही है, कोर्ट के अंदर सबूत इकट्ठा कर रही है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसके अंदर तो वो आती नहीं है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि जो सरकार की तरफ से केस लड़ता है तो वो राज्य सरकार वहां पे तय करती है कि उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो। अब दिल्ली पुलिस ने एलजी की सहमति से एक नया पैनल बनाया। दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि केजरीवाल तो इन दंगाइयों के साथ, इन खालिस्तानियों के साथ उठता बैठता, इनके साथ इनके रिश्ते हैं, वहां पे उनके नेताओं का पूरा जमावड़ा लगा हुआ होता है। जितनी भी गंदगी फैल रही है इस किसान आंदोलन में, इस फर्जी किसान आंदोलन के अंदर, एक लड़की की मौत हो गई बंगाल की बेटी के साथ, गैंग रेप हुआ था, और गैंग रेप करने वाला कौन था? यही केजरीवाल का चहेता आम आदमी पार्टी का नेता। अब इस तरीके से जो सरकार, जो पार्टी इस फर्जी आंदोलन को लीड कर रही हो और उसके ही अंदर से लोग इस तरह का दंगा भड़का रहे हो, तो उस सरकार के पास क्या ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने वकीलों को वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए? तो वो न्याय क्या दिलवाएगा? वो तो उसको बचाने में जुट जाएगा। तो आज एक ऐसा घटिया फैसला अरविंद केजरीवाल ने लिया है, उसको जरा सुनिए। जो खबर आई, जो पीटीआई ने जो टेक दिया है, उसे पढ़ के मेरा भी दिमाग हिल गया। The Delhi government led by Arvind Kejriwal on Friday, मतलब आज, rejected the city police's proposal to set up a panel of lawyers for fighting the cases related to the farmer protest against the central farm laws, government sources said on Friday. The decision was taken during the cabinet meeting here. It was decided that Delhi government's lawyer will be public prosecutor in court matters related to the farmers' agitation. और ये cases क्या हैं? ये केसेस है कि किस हिसाब से इन खालिस्तानियों ने लाल किले के ऊपर हमला किया था, किस तरीके से दिल्ली पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके मारा था, पीटा था, कई लोग अपनी जान बचा करके, वो तस्वीरें पूरा देश उसने देखा था। अब एक तो बयान आ रहा है इकबाल सिंह का,
जरा इसको समझिए, इसके क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है कि जो लोग लाल किले के दौरान जो पकड़े गए, करीब बताया जा रहा है कि 40 ऐसे केसेस हैं जिसमें लाल किले के वायलेंस को डील किया गया है, उसके केसेस तैयार किए गए हैं। और इन सब के लिए केजरीवाल वो अपना वकील चाहते हैं जो इनके साथ, आपको याद होगा वो तस्वीरें, वो घूमने के लिए गए थे वहां पे समर्थन देने के लिए। आम आदमी पार्टी इसमें पूरी तरीके से लिप्त है इस किसान आंदोलन में और उसको बचाने के लिए। तो ये इकबाल सिंह, इसका एक केस, उसका पॉइंट समझिए कि ये क्या है। इकबाल सिंह नाम के एक शख्स को, जिसने वो झंडा तिरंगे का जिसने अपमान किया था लाल किले के प्राचीर पे, उसके इन्वेस्टिगेशन से मालूम चला कि तो खालिस्तानी संगठन के साथ जुड़ा हुआ शख्स है। कनाडा से इसके पास पैसे आ रहे हैं, इसके व्हाट्सएप चैट, इनके जो सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं और तमाम इस तरह के लोग जो इसमें पकड़े गए हैं, इसमें बिल्कुल कोई दिन के उजाले की तरह ये केस साफ है कि किस तरीके से खालिस्तानियों ने बाकायदा इस किसान आंदोलन में अपनी भूमिका, अपनी रोल उसने अदा किया था। इतना ही नहीं, कई सारे आईबी रिपोर्ट्स भी हैं किस तरह से आजकल तो जमाना डिजिटल सबूतों का है जिस पे कोई डिनायल भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आप उस पर पलट जाएं, फोन आपका, ईमेल आपका, सब कुछ आपका और सारे सबूत पुलिस के पास। अब इन लोगों का फंसना पूरी तरीके से, इसको कह सकते हैं ये ओपन एंड शट केस है। अब इनको बचाया कैसे जाए? ये किसान, ये फर्जी, ये विपक्ष के लोग ये तो कहते थे कि ये हमारे लोग नहीं हैं। अच्छा, आपके लोग नहीं हैं तो फिर आपने ये क्यों शर्त रख दी कि हम आंदोलन तभी हटाएंगे जब इन लोगों के ऊपर से केस हटाया जाए? कहां से पैसा आ रहा था? खालिस्तानियों का पैसा, खालिस्तान के लोग, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा से खालिस्तानी संगठन के द्वारा लाल किला के ऊपर भेजा गया था। इकबाल सिंह के बयान से यह भी मालूम चला कि किस तरह से उसने रेकी की, किस तरीके से वो पहले भी लाल किले के ऊपर वो झंडा का अपमान करने की वो कोशिश में था। ये सारी बातें, सारी चीजें अब खुल के सामने आ गई। अब इन्हें पनिशमेंट ना मिले, केस को कमजोर कर दिया जाए, आर्गुमेंट को कमजोर कर दिया जाए, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाए गए पैनल ऑफ लॉयर्स वो केस नहीं लड़ेगी, बल्कि इनके लोग लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है। ये सारे खालिस्तानी, वो फंड आता है आम आदमी पार्टी को। पिछले चुनाव में जिस हिसाब से खालिस्तानी संगठन से इसके प्रचार प्रसार के लिए, आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए ये सारे लोग आए थे, वो उसको दोहराना चाह रहा है अरविंद केजरीवाल, इसलिए इसकी बचाव में ये उतर आया है। अब वहां तो एक अलग बवाल चल रहा है, केजरीवाल को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तो अलग एक बवाल मच गया है। एलजी वर्सेस केजरीवाल। केजरीवाल ने फैसला ले लिया, अब एलजी साहब माने नहीं माने, अब क्या आगे होगा इसका तो आगे पता चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि केजरीवाल की गंदी राजनीति का क्या हिसाब किताब हो रहा है किसान आंदोलन के अंदर। एक लीडर है वहां पे, चडूनी ने मिशन पंजाब कर दिया। और ये मिशन पंजाब क्या है कि किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। वाह, आ गई ये जो रंगे सियार की जो असली रंग जो है वो बाहर आ गया। सब चुनाव लड़ना चाहते हैं। और चडूनी है कौन? ये किसान नेता है हरियाणा का, और इसकी पत्नी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है। वो आप देखिए खेल किस तरह से ये लोग, एक किसान कैपिटल टीवी शुरू से कहता आ रहा है कि ये सब फर्जी लोग हैं। मालूम चला कि उसने ये मिशन पंजाब कह दिया कि भाई लड़ना चाहिए, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ो। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाना है। खालिस्तानी साथ में है ही, किसानों को लेकर के आप जो है आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के वहां पे सरकार बनाएंगे हम लोग, फिर लूटा जाएगा पंजाब को। तो ये इस तरह की प्लानिंग जब हुई तो बाकी लोगों ने कहा कि अरे ये आम आदमी पार्टी ही सारा कुछ करेगी तो फिर हम लोग कहां जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दुश्मन वो किसान आंदोलन में बैठा हुआ योगेंद्र यादव, उसने आओ ने देखा ताओ मीटिंग बुलाई और चडूनी को इस पूरे किसान आंदोलन से ही बाहर कर दिया। एक भीम सिंह है, वो लखनऊ में बैठे हुए हैं, वहां पे वो आंदोलन चल रहा है। एक टिकैत है, वो भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है उत्तर प्रदेश का। ये अजीब अजीब किस्म के लोग हैं ये लोग। अब
इसमें हुआ ये कि ये बता दिया गया कि भाई इनको बाहर किया जा रहा है, इनको ये इन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया। अब कौन लोग क्या कर रहा है, हमने कुछ किसान नेताओं से हमने बात की तो मालूम चला कि ये किसान नेताओं ने अब ये तय कर लिया है कि भाई ये सब चीज मैंने दो फांक में ये तो बटा ही हुआ था शुरू से, लेकिन टिकैत का सिस्टम अलग है और वो जो टिकारी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पंजाब के जो किसान हैं उनका खेल अलग चल रहा है। और बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो सारा फैसला होता है वो योगेंद्र यादव लेते हैं और एक दर्शनपाल सिंह है। दर्शनपाल सिंह कौन है? ये तो नॉन माओइस्ट है, ये तो नॉन माओइस्ट है। इसको तो वैसे भी इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान है, वामपंथी लोगों को कोई कुछ कर नहीं सकता। आप माओवादी बन जाओ, आप नक्सल टेररिस्ट बन जाओ, उसके बाद फिर आप प्रोटेस्ट करने आ जाओ तो लोग कहेंगे भाई समाज सेवक है। बरबरा राव के साथ मिलकर के इसने एक संगठन बनाया था, संगठन का नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया। ये सब माओवादी लोग हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तमाम लोग जो फुदकने वाले जर्नलिस्ट, दलाल किस्म के लोग जो अखबार में लिखते हैं, यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, उछल उछल के भाई अन्नदाता अन्नदाता कहते हैं, ये सब के सब ये नक्सली टेररिस्टों के समर्थक हैं, खालिस्तानियों के समर्थक हैं। और अब जब ये केस सामने आ गया है, केजरीवाल बहुत ही ब्रेजन तरीके से, जिसको कह सकते हैं कि राजनीति में इसे नग्नता कहते हैं, कि नंगे रूप से आप सामने आ गए। किसे बचाने के लिए? उसे बचाने के लिए जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। आप उसे बचाना चाहते हो जिन्होंने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया। आप उसे बचाना चाहते हो जो देश का बंटवारा चाहते हैं। आप उसे बचाना चाहते हो जो पाकिस्तान के पैसे पे हिंदुस्तान में भगदड़ मचाते हैं, हंगामा करते हैं, हिंसा भड़काते हैं। आप उसे बचाना चाहते हो जो नॉन खालिस्तानी समर्थक है। केजरीवाल की राजनीति कहां से शुरू हुई थी और किस गर्त में चली गई है? ये तो व्यवस्था परिवर्तन करने आया था, लेकिन ये अब आतंकवादियों, नक्सलियों और देशद्रोहियों के गोद में जाकर के बैठ गया है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।